14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक हाई लेवल कमेटी ने अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी। उसके बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक न्यूज फ्लैश हो गई कि 2029 से इंडिया में 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। इस वीडियो में आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्या बातें इसकी पक्ष में रखी गई है, क्या बातें इसकी विपक्ष में रखी गई है, और अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना हुआ तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा। इंडिया में कोई भी इलेक्टेड बॉडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल का टेन्योर चूज किया गया है। इंडिया में करीब 545 लोकसभा सीटें हैं, 4123 स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा की सीटें हैं, और 2 लाख से ज्यादा पंचायत और लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन होता है। फिलहाल इन सब सीट्स के लिए टाइम टू टाइम जैसे इनका टेन्योर पूरा होता है 5 साल के अंदर डिफरेंट टाइम जोन्स में इलेक्शन होता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अडॉप्ट किया गया तो इन सभी सीटों एक साथ 5 साल में चुनाव कराए जाएंगे। तो पॉइंट्स इन फेवर जो रखे गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि कार्यपालिका की क्षमता बढ़ जाएगी। इंडिया में जब भी एक इलेक्शन अनाउंस होता है तो वो 2 से 3 महीने तक चलता है और इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती है, जिसकी वजह से माना जाता है कि उनकी जो क्षमता है बाकी डेली वर्क्स करने की, गवर्नमेंट स्कीम्स को लागू करने की, वो लेट हो जाती है। तो अगर इलेक्शन 5 साल में सिर्फ एक बार कराया गया तो जो साइकिल है एक ही बार डिस्टर्ब होगी। दूसरा पॉइंट आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लागू होनी रहती है उस समय में वो और लेट हो जाती हैं, तो आम जनता को बहुत सारी पॉलिसीज जो कि टाइम पे मिलने चाहिए उसके फायदे इलेक्शंस के बाद मिलते हैं। तीसरी बात आती है करप्शन। पॉलिटिकल पार्टीज हर इलेक्शन में इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं और अलग अलग तरीकों से पैसा जुटाती भी हैं। तो अपने इलेक्शन फंड्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत बार माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन का सहारा लेती हैं। चौथा पॉइंट आता है सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार इलेक्शंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक लोकेट करना होता है, जिसकी वजह से वो अपना मेन काम बैकग्राउंड में छोड़ के इलेक्शंस के पीछे ज्यादा फोकस रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रीज स्लो डाउन हो जाती है उस समय, क्योंकि स्कीम्स बंद हो जाती हैं, सारे नेता और सरकारी अफसर इलेक्शंस में बिजी रहते हैं, तो 3-4 महीने के फ्रेम में इंडस्ट्रियल आउटपुट भी स्लो डाउन हो जाता है। बार बार इलेक्शन के चलते हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला सामने आता है। इलेक्शंस को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए एमएलए और एमपी की खरीद फिरोख्त चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीबीज को, यानी कि इलेक्शंस को देखते हुए सरकारें टाइम टू टाइम लोगों को, वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई स्कीम्स चलाती रहती हैं, कैश स्कीम्स हो, ऑफर्स हो, सब्सिडीज हो, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पे हमला होते रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में रखे गए कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा तो ये जितनी चीजें, जितने पॉइंट्स हैं ये एक बार ही यूज में आ रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा, सरकार को इलेक्शन कंडक्ट कराने में पैसे भी कम लगेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार काम करना होगा, और साथ ही साथ सरकार को सब्सिडी और लुभाने वाले स्कीम्स भी नहीं चलाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के चैलेंजेस क्या है, जिसको कि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जजों ने भी इस कमेटी के सामने रखा। सबसे बड़ा पॉइंट आता है फेडरलिज्म पे सवाल उठेगा। इंडिया में नेशनल और स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं। जजेस का और बहुत सारे पैनलिस्ट का यह मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहा तो नेशनल जो मुद्दे हैं वो स्टेट मुद्दों को ओवरलैप कर देंगे, शैडो कर देंगे। 2015 में आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2015 में ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता तो 77% वोटर्स जो कि नेशनल लेवल पे जिस पार्टी को चूज करते, स्टेट लेवल पे भी उसी पार्टी को वोट करते, क्योंकि नेशनल पार्टीज के पास बहुत सारा फंड है अपने कैंपेन और एडवर्टीजमेंट के लिए, और उस समय के इलेक्शन पे वो अपने एडवर्टीजमेंट और कैंपेन से स्टेट पार्टीज जिनके फंड्स कम होते हैं उनको ओवरशैडो कर सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोकल और नेशनल इश्यूज दोनों मिक्स हो जाएंगे। नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा इशू रहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कौन सी पार्टी कैसा काम कर सकती है, हम उसको वोट देना चाहते हैं। स्टेट लेवल पे हमारी सड़कें कैसे बनेंगी, हमारी कॉलोनी में साफ सफाई हो रही है कि नहीं, ये सबसे बड़े मुद्दे होते हैं और वो काम जो पार्टी करा सकती है लोग उसको चूज करना चाहते हैं।
तो कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में ये दोनों बातें मिक्सअप ना हो जाए और वोटर्स सही तरीके से अपनी पार्टी चूज ना कर पाए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत की लिटरेसी रेट 2022 में अप्रॉक्सीमेट 76% है, लेकिन एजुकेटेड वोटर्स और लिटरेट वोटर्स में बहुत अंतर है। यानी कि एक समय पे अगर तीनों स्टेट, नेशनल और लोकल गवर्नेंस के लिए इलेक्शन कराया जाएगा तो क्या वोटर्स तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? चौथा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि चेक एंड बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे। अगर इसको मैं समझाऊं तो टाइम टू टाइम इलेक्शंस होने से सरकार को यह डर रहता है कि अगर वो कुछ भी अगेंस्ट द वोटर करेगी तो वोटर्स उसका हिसाब इलेक्शन में लेंगे। लेकिन अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होगा तो सरकारें शांति से बैठी रहेंगी, क्योंकि उनको जो अपना एग्जामिनेशन है वो तो 5 साल पे देना है, बीच में नो हाफ ईयरली, नो यूनिट टेस्ट, सो डर ही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वो चैलेंजेस की कि अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है तो चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। करीब 4 लॉज को अमेंड किया जाएगा और 2 नए आर्टिकल्स जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा एक साथ इतने बड़े इलेक्शन लेवल पे ईवीएम्स और वीवीपैट्स इकट्ठा करने का। वैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कमी चल रही है, तो इस बात को पूरी करने के लिए उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को डबल से ट्रिपल करना पड़ेगा। अगर एक साथ इलेक्शंस हुए तो और भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी इलेक्शंस को पीसफुल तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, और भी ऑफिशियल्स लगेंगे और भी पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए प्रेजेंट डेट पे 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अगर ये 5 साल बाद लागू होगा, इन्फ्लेशन को देखते हुए 13 से 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो कि मानिए वन टाइम खर्चा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहली बार की जा रही है। आजादी के बाद 3 जनरल इलेक्शन तक स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन साथ में किए गए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज की अस्थिरता बढ़ी, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में रेजिग्नेशंस हुए और टाइम फ्रेम चेंज होता गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, या फिर जो भी सिस्टम अभी चल रहा है बैलेंस एंड चेक्स के साथ चलते रहना चाहिए?